नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के शारीरिक शिक्षा विषय के वृद्धि व विकास के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए और अधिक समय न लेते हुए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, वृद्धि व विकास के टॉपिक में हम वृद्धि व विकास का अर्थ, इन दोनों के बीच अंतर, वृद्धि व विकास के सिद्धांत और वृद्धि व विकास के विभिन्न चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? वृद्धि शब्द किसी व्यक्ति में होने वाले मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव परिवर्तन को दर्शाता है। किसी बच्चे में बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार आदि में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है, जबकि वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। दूसरा है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट या विकास का अर्थ। विकास का क्या अर्थ होता है, आइए देखते हैं। वृद्धि शब्द किसी व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब किसी व्यक्ति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। किसी व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तन जैसे कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार के होने वाले परिवर्तनों को विकास कहा जा सकता है। विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। आइए देखते हैं वृद्धि व विकास में क्या अंतर है। वृद्धि शब्द मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा अंतर यह है कि वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, जबकि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन चलती है। परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। मतलब वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। परिपक्वता या मैच्योरिटी के आते ही वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। मतलब यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। परिपक्वता ग्रहण करने के बाद भी यह समाप्त न होकर आजीवन चलती रहती है। वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी नहीं बढ़ती है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। जैसे हम जितना विकास करना चाहते हैं उतना हो जाता है, चाहे वह मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या अन्य कोई विकास हो। वृद्धि का मापन किया जा सकता है। मतलब इसको वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे भार, लंबाई आदि। जबकि विकास को हम सीधे सीधे नहीं माप सकते हैं। जैसे हम सामाजिक विकास या नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों होती है, जबकि विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक होती है। आइए आगे देखते हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, उसके वृद्धि और विकास की अवस्थाएं भी अलग अलग होती है। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों में भी वृद्धि और विकास में अंतर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास में अंतर होता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से शुरू होता है और आजीवन चलता रहता है। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, मतलब एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? बालक में विकास की प्रक्रिया पूर्ण रूप से एकीकरण के सिद्धांत को अपनाती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग को, फिर अन्य अंगों के भागों को चलाना सीखता है और इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण सीखता है। चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक में वृद्धि एवं विकास की सभी दिशाएं
जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पांचवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ती रहती है। अगले हेडिंग पे आते हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के चरण। वृद्धि और विकास के चरण को कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पे सबसे पहला भाग है प्रीनेटल स्टेज, मतलब गर्भावस्था। यह अवस्था गर्भावस्था से शुरू होती है तथा जन्म लेने तक, बच्चे के गर्भ धारण से जन्म लेने तक की अवस्था को प्रीनेटल स्टेज या गर्भावस्था कहते हैं। दूसरा अवस्था है इन्फेंसी या शिशु अवस्था। यह अवस्था शुरू होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बच्चे के जन्म लेते ही और 2 वर्ष की अवस्था तक यह चलती है। इस अवस्था को इन्फेंसी या शिशु अवस्था कहते हैं। तीसरा जो है वृद्धि और विकास की अवस्था है चाइल्डहुड या बाल्यावस्था। यह अवस्था 3 वर्ष से शुरू होती है तथा 12 वर्ष की अवस्था तक चलती है। चौथा है एडोलसेंस या टीनेज, किशोरावस्था। यह अवस्था 13 वर्ष से शुरू होती है और 19 वर्ष तक चलती है, इसलिए इस एज को टीन एज कहते हैं। पांचवा है एडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था। यह अवस्था 20 वर्ष से शुरू होती है तथा व्यक्ति में संतान उत्पत्ति की क्षमता तक चलती है। जबकि अंतिम चरण है ओल्ड स्टेज या वृद्धावस्था। यह अवस्था संतान की उत्पत्ति की क्षमता की समाप्ति के बाद से जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यह अवस्था चलती रहती है। इस प्रकार हमने आज वृद्धि व विकास के बारे में जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।